जय हिंद एंड अ वेरी हैप्पी होली टू एवरीवन। काफ़ी के लिए ये होली हैप्पी होगी और काफ़ी के लिए नहीं भी होगी, क्योंकि कल रात को भाई 12 बजे एसएससी ने, रात ही नहीं आज सुबह ही हो जाएगी वो 12 बजे, एसएससी ने भाई रिजल्ट दे के बम तो फोड़ दिया है। लेकिन उसमें काफ़ी को खुशी मिली है और काफ़ी को दुख भी मिला है। और भाई जिनको अपनी मेहनत से या किस्मत से भी कह सकते हैं यार, 30-30 नंबर बढ़ना किस्मत की भी बात हो जाती है। जो उनको जॉब मिल गई तो उनको बहुत बहुत बधाई भाई। और उनके बेरोजगारी का जो टैग है वो शायद हट गया उनके पे से, और जिनको अपनी शायद ड्रीम पोस्ट थी वो मिल गई, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, जिनको लगता है कि भाई सब कुछ सही हुआ है, मोस्टली जिनको जॉब मिल जाती है उनको ये लगता है कि सब कुछ सही हुआ है ना, तो वो मैं ये कहूँगा कि भाई वो ये वीडियो स्किप कर दे। आपके लिए बस मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपनी अपनी लाइफ पे फोकस करें, बढ़िया जॉब वगैरह में जाएं आप। लेकिन जिनको नहीं हुआ, जिनको लगता है कि भाई एसएससी में कुछ भी गलत हुआ है, तो वो ये वीडियो को देख सकते हैं भाई पूरा। तो भाई मेनली बात यही है कि एसएससी ये दरख्वास्त है भाई कि ये कब तक चलती रहेगी। आप एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाते हो, जैसे 2023 में हुआ था मेंस का, तो उसमें 4 क्वेश्चन के आंसर चेंज करके 16 नंबर आपने कम कर दिए थे। मैं खुद एक विक्टिम उस चीज़ का, 325 से 309 कर दिए थे, तब कोई सुनवाई नहीं। अब 2025 में भी अब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो क्या पता क्या नहीं हुआ कि 321 वाले, 320 वाले, 325 वाले सीएसएस ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लेके जा रहे हैं, जिनकी कट ऑफ 300 350 पार है ना, और जिनकी स्कोर 336 है, 331 है, 328 है। ऐसे मेरे पास काफ़ी मैसेज है, काफ़ी डिप्रेसिंग मैसेज है। अगर शायद एसएससी में किसी को पढ़वा दिया जाए तो वो सोचने लग जाए कि भाई इतने डिप्रेसिंग करा है हमने काम, तो शायद हमें एक बार देख लेना चाहिए इस चीज़ पे। तो ये भाई 2025 का है ना, जो ये चीज़ है, ये चीज़ शुरू से ही हुई है। जब प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स में भी काफ़ी बच्चों ने कहा था स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। तो अभिनय सर थे, उन्होंने काफ़ी टाइम तक लड़ा बच्चों की तरफ से, और कुछ बच्चों को इन भी करवाया है ना उसके अंदर। लेकिन जिनको इन करवाया था, वो मेरे सुनने में आ रहा है कि वो सारे बच्चे विटेल्ड कर दिया गया उनका, वो क्या कहते हैं, मोस्टली बच्चों का के रिजल्ट रोक दिया गया, विटेल्ड की लिस्ट में डाल दिया गया है। और उसका रीज़न भी नहीं दिया, सबसे बड़ी बात कि भाई विटेल्ड क्यों करा है, या तो रीज़न ही बता देते भाई क्यों करा है। अब उसके लिए आप आरटीआई लगाओ, सीजीओ कॉम्प्लेक्स बनाओ, अपने अपने रीजनल ऑफिस जाओ, कुछ भी करो। जैसे जहाँ तक कि आज कुछ बच्चे गए भी हैं, और एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है बच्चों ने। अगर आपको किसी को जुड़ना है तो मेरे से, मैं ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। तो काफ़ी बच्चे गए भी है, लेकिन वहाँ इनको ऐसा कुछ बताया नहीं है। वहाँ एक एप्लीकेशन ले ली गई है, अब इनको जब उनका मन करेगा तब जवाब देंगे, या ना भी दे शायद। तो मेन चीज़ यही है भाई कि लास्ट टाइम मेरे ख्याल में इस बार यूआर कैटेगरी की सबसे लीस्ट पोस्ट गई है 335। लास्ट टाइम भाई 335 पे 4600 में कोई भी आपको जॉब चाहिए होती वो मिल जाती। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं भाई किसी का भी, एक मैंने खोल रखे है, जब जैसे भाई दिख रहा है यानी इस फ़ोन में मेरे को लगता है 328 है, थोड़ा घूम के दिख रहा है वैसे, लेकिन इस कैंडिडेट का स्कोर 328 है और ये लिस्ट से बाहर हो चुका है ना। ऐसे काफ़ी मैसेज है मेरे पास, 336 है, 331 है, 324, 328, जिनको उम्मीद थी, जिनको उनके पेरेंट्स को उम्मीद थी। एक एक मायने रखे कि भाई एक बेरोजगार आदमी अगर 25, 26, 27 साल का है, तो उनके पीछे उनकी फैमिली है, अगर उनको एक स्कोर आ जाता है, टेंटेटिव आंसर की आ जाती है और उसमें एक स्कोर देख लेते हैं, तो उनके पूरी फैमिली को उम्मीद हो जाती है कि हाँ भाई अभी हमारा बच्चा जॉब मिल जाएगी, चाहे कोई भी मिले जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर उन्हें जॉब ही ना मिले तो क्या। अब काफ़ी बच्चों का ये सवाल रहता है कि रिपीटर्स आते हैं, तो जहाँ तक ये सवाल है कि रिपीटर्स आते हैं, रिपीटर्स जैसे मैं भी हूँ, मैंने भी दिया था रिपीटर्स। अगर मुझे 2023 में 325 स्कोर पे मेरे को मेरी ड्रीम पोस्ट मिल रही थी, ऑब्वियसली कट ऑफ क्लियर हो रही थी उस चीज़ की, मेरे को वो जॉब मिल जाती तो शायद मैं दोबारा पेपर नहीं देने आता, है ना। शायद नहीं, पक्का ही नहीं देने आता। ऐसे मेरे जैसे काफ़ी है। तो ये चीज़ है कि टेंटेटिव आंसर की देने का क्या फ़ायदा, जब एसएससी को ऐसे स्कोर बढ़ा देना है या कम कर देना है बच्चों का, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर पोस्ट प्रेफरेंस भी क्यों ही भरवा रहे हो पहले, या तो पहले फाइनल आंसर की दो कि भाई हमारी तरफ से फाइनल आंसर की है, इसको फिक्स करते हैं। और दूसरी बात रही बात, अगर आप क्वेश्चन के आंसर चेंज कर रहे हो, तो मुझे एक चीज़ ये जाननी है कि आपसे अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हो, तो 2 शिफ्ट में जीके के 25-25 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन ऐसे नहीं बन पा रहे जिन पे बिना ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन उठ सके। मतलब हालांकि अभी मैंने सीएचएसएल का शायद एक क्वेश्चन देखा था, उसमें एक रीजनिंग में एक क्वेश्चन था कि इमोजी का किस लिए यूज़ होता है चैट में। शायद मेरे, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, करेक्ट मी इफ आई वाज रॉन्ग, कि भाई अगर
ये नहीं है क्वेश्चन तो मेरे को बताना भाई कमेंट में। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है CHSL में इसका आंसर चेंज करा गया था और सबको मार्क्स गिव करे थे। यार इमोजी का हम यूज़, पहली बात तो ये एग्जाम में नहीं होना चाहिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे ख्याल में पर्सनैलिटी के तरीके से पूछ रहे हो ना किसी बंदे के पर्सनैलिटी चेक करने के लिए। अब एग्जाम में आप पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हो तो इंटरव्यू ही रख लो यार। अब 2022 से जो इन्होंने पैटर्न चेंज करा है, उससे पहले तो खैर मैंने कभी एग्जाम दिया नहीं था CGL का, तो उसका मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन उसके बाद भाई काफ़ी सुनने में आया कि 2022 में नॉर्मलाइजेशन हुई थी, तो बच्चों ने अवॉइड कर दिया था कि चलो कोई नहीं, ये नया पैटर्न है तो कुछ नहीं होता। 2023 में जब एक शिफ्ट में मेंस हुआ तब इन्होंने नंबर कम करे, तो कुछ केस भी चल रहा था, आज भी केस चल रहा है। शुरुआत में तो मैं भी पिटिशनर की लिस्ट में था, फिर मैंने पुल आउट कर लिया, ऐसे करते करते काफ़ी ने पुल आउट कर लिया। अब 2024 मतलब ये तो हर साल अपना, मतलब ये जो है स्कैम कह लो या कुछ भी कह लो, स्कैम तो शायद नहीं हो, लेकिन जो भी चीज़ है, अब मैं वर्ड क्या दूंगा, आप अपनी तरफ से वर्ड बना लो कि मतलब गलत है मेरे ख्याल में। बच्चों के साथ हर साल तो गलत होता ही जा रहा है। अब जैसे यार 335 पे मिनिमम पोस्ट मिल रही है, 80-90% की यार किसी भी एग्ज़ाम की वो नहीं है, क्या कहते हैं, मतलब कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो उसमें 80-90% नहीं चाहिए होते किसी भी एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अगर ऐसा है कि भाई अगर रियलिटी में अगर 335 नंबर चाहिए तो भाई SSC से ही दरख्वास्त है भाई, थोड़ा सा टफ बनाए फिर एग्ज़ाम, कि एटलीस्ट कट ऑफ कम रहे, कोई थोड़ा तो स्कोप हो बच्चों को कि फाइट करने का। कोई इंटेलिजेंट बच्चा है जो मेहनत कर रहा है, जो दिन के अपने 10-10-12 घंटे दे रहा है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए, 6 महीने दे रहा है एक एग्ज़ाम के पीछे, कम से कम मिनिमम साल भर की मेहनत तो होती है ही। और काफ़ी बच्चे तो 3-3 4-4 साल से लगे होते हैं और उनका एक स्कोर आता है। अब जैसे मैं अभी जिसकी आपको फोटो दिखाई है, वो पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे थे और उनका 328 स्कोर आया है। तो उन्हें एक उम्मीद थी कि एक जॉब तो मिल जाएगी एटलीस्ट, चलो ड्रीम पोस्ट ना मिले, एटलीस्ट चलो 4600 ग्रेड पे ना मिले, 4200, 2800, 2400 ग्रेड पे PASA, कि जिसकी सबसे लो कट ऑफ आज के टाइम पे गई है, जा रही है, वो ही मिल जाए। लेकिन उन्हें वो भी नहीं मिलती तो दुख तो होएगा ही ना यार। अब उस दुख का आप ये चीज़ कह के टाल दोगे, नहीं ये तो सही है, ये कुछ हुआ नहीं है, तो हम तो मान नहीं सकते। देखो ये तो वही वाली बात होगी, फाइनल का आंसर की का इंतजार करो। सबसे बड़ी बात भाई देखो, जो कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं ना, वो कट ऑफ प्रिडिक्ट करना छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता आप गलत गलत कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं कोई भी, लेकिन अब SSC प्रिडिक्टेबल नहीं रहा है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कट ऑफ निकाल रहे हैं। प्रीलिम्स में कुछ भी हो गया, प्रीलिम्स में हुआ। अब एक 2025 को अगर हम समराइज करें एग्जाम को, तो क्या हुआ था, प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स में एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ गई। हालांकि 2023 से ज़्यादा वैकेंसी थी, तो चलो ठीक है, एक बार को मान लिया बच्चों ने पढ़ा। लेकिन अगर SSC गलत नहीं था, तो जब उनके ऊपर केस वगैरह हुआ तो उन्होंने रिजल्ट रिवाइज करा, कुछ बच्चों को अंदर लिया, चलो ठीक है भाई SSC ने अपनी गलती मानी और कुछ बच्चों को दोबारा मेंस में बैठने का मौका दिया, ठीक है। अब मेंस उनका होता है 2 शिफ्ट में, एक 18 जनवरी को, फिर 19 जनवरी को JSO की भी बहुत हाई कट ऑफ गई है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी कम बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा आई गई है भाई, इतनी आज तक नहीं गई, खैर ये तो कट ऑफ आज तक कभी गई नहीं इतनी आई। और 20 जनवरी को, ठीक है। अब 18 जनवरी वालों के साथ क्या होता है कि चलो भाई एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, दे रहे हैं कैसे भी करके, तो उनकी टाइपिंग ही ख़राब कर दी। मतलब एक एग्ज़ाम का प्रोसेस है, उसमें 2 चीज़ है, एक आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है और थोड़ी देर बाद टाइपिंग कंडक्ट करानी है। मतलब आपके ये एक आपसे क्या एक्सपेक्ट करा जाए कि आप टाइपिंग ही नहीं क्लियर करवा रहे। मतलब आपको एक डेट दे दी 18 जनवरी को कि हाँ भाई बच्चों को टाइपिंग टेस्ट करवाना है, आपसे टाइपिंग टेस्ट ही नहीं लिया गया ढंग से, बताओ। फिर 20 तारीख वालों को सबको लगा चलो शायद पैटर्न चेंज हो गया होगा, 20 तारीख वालों का एग्ज़ाम हुआ और उसमें टाइपिंग नॉर्मल तरीके से जैसे नोटिफिकेशन में लिखी होती है या जैसे हर साल से होती आ रही है वो चीज़। फिर 18 जनवरी वालों की टाइपिंग आंसर की आने के बाद लेते हो, तो जो कम जिनके नंबर थे, जिनके 270 थे, 260 थे, ऑब्वियसली काफ़ी बच्चे होते हैं जो तैयारी नहीं करते, ऐसे चले जाते हैं काफ़ी बार एग्जाम देने, वो फर्स्ट टाइम होता है या किसी की गलती से कम आ जाता है स्कोर, तो वो टाइपिंग नहीं देने गए, तो उस वजह से उनका एवरेज स्कोर पे थोड़ा इफेक्ट आता है। उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा वैसे, लेकिन आता है। तो आप एक टाइपिंग का सेक्शन एग्ज़ाम वाले दिन ना लेके किसी और ही दिन ले रहे हो, और उसके लिए भी सेंटर अलग, और वो भी दूर दूर, कि मतलब अगर कोई हरियाणा का है वो गुजरात जाके पेपर दे के आ रहा है, कोई दिल्ली का है वो राजस्थान जा रहा है। मतलब आपसे सेंटर नहीं बनाए जा रहे पूरे इंडिया में कि अगर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं हो रहा, मतलब 1 से 1.5 लाख बच्चों का एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं ले पा रहे। पहले तो ये बात है, इतनी दूर दूर सेंटर है, उसके तो कोई बातचीत ही नहीं है, ठीक है। चलो भाई टाइपिंग का भी मिस्टेक सबने सहन कर लिया। फिर आता है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ इतनी आई
कि सारी प्रेडिक्शन के चप्पल फाड़ दिए। कोई यूँ कह रहा है कि इतने पे जा सकते हैं, इतना स्कोर मिल सकता है, सारे गणित लगा रही है, एल्गोरिदम लगा के सारे चेक कर रहे हैं, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है कोई कह रहा है किसी के 30 नंबर बढ़े हुए हैं, किसी के 32 नंबर बढ़े हुए हैं, और कम होने वाले को तो भी अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि वो तो लिस्ट से बाहर हो गया बेचारा, क्या ही करे। और 2200 बच्चे भी टेल्ड है, उनका रीज़न ही नहीं बता रखा कि क्यों है। वो हम गैस करते हैं बैठ के कि क्यों हुए होंगे, वो शायद हमारे ऊपर काम छोड़ दिया है कि आप गैस करो कि शायद क्यों होंगे। लेकिन अगर मतलब मेरी तो क्या ये आवाज़ इतनी जाएगी, मेरे तो बड़े बड़े टीचर्स से ही वो है दरख्वास्त, या बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो लाखों में कमा रहे हैं कि भाई बच्चों की आवाज़ को उठाया जाए, मतलब लीगली उठाया जाए, ऐसे गलत तरीके से भी ना उठाया जाए। लेकिन अगर एसएससी एक जल्दी से कुछ जवाब जारी करे, क्योंकि काफ़ी बच्चे काफ़ी डिप्रेस्ड है इस बीच अगर कोई गलत कदम उठ गया तो वैसे तो किसी बच्चों को उठाना नहीं चाहिए देखो। और जो आगे आने वाले एसएससी के कैंडिडेट वो है, जो आगे एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट्स हैं मेरे भाई बंधु, वैसे तो मैं अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूँ कि भाई मेरी जॉब लग गई बहुत जल्दी, क्योंकि इस वक्त तो भाई कट ऑफ का तांडव चल रहा है भाई। देखो बेसिकली तांडव ही कर रहा है, यानी क्या चल रहा है, इतनी हाई कट ऑफ तो हमने किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। और जो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स सब है उनके लिए यही है कि सोच समझ के इस फील्ड में आए। ये एक दलदल है भाई, लूप है सीजीएल के, एक बार फंस गए तो शायद घूमते ही रह जाओगे। इतने साल में तो शायद बच्चा मेहनत करके शायद यूपीएससी भी निकाल ले, स्टेट पीसीएस भी निकाल ले, सीडीएस एनडीए बैंक के पी एग्ज़ाम। और ये चीज़ मेरे को ही समझ नहीं आती कि ये हर चीज़ मोस्टली सीजीएल में या सीएचएसएल में ही क्यों होती है। ये दो एग्ज़ाम ऐसे क्यों है कि इनमें मेजरली गलती होती है और दिखती भी है, फिर भी नहीं सॉर्ट आउट होती है। अभी तो फाइनल आंसर की आने दो, शायद उसमें और झोल कुछ गलती मिले, लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो चुका होगा। अभी ये ज्वाइनिंग देनी शुरू कर देंगे, फिर कुछ होता नहीं है। 2023 में भी यही हुआ था, बच्चे हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए थे। फिर अभी जून में दोबारा इन्होंने प्रोसेस तो तेज करा, लेकिन प्रोसेस गलत तरीके से चल रहा है, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन क्या करें, अब नए बच्चे आ जाते हैं, वो इस भीड़ का हिस्सा बनते हैं कि जिनको जॉब मिल जाती है और जॉब में चले जाते हैं, ऑब्वियसली वो तो जाएंगे ही भाई, उनकी अपनी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है भाई अपने। पैसा तो देखो हर एक को चाहिए अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, और जॉब तो चाहिए देखो यार, एक है ना। लेकिन उनका क्या, जो पिछले 2-3 साल से दे रहे हैं और जिनको उम्मीद थी कि उनको एक जॉब मिलेगी, बट किसी की गलती की वजह से या फिर कुछ और गलती नहीं तो कोई भी रीज़न्स की वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल पाई, और उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जॉब मिलनी चाहिए, और मेरे ख्याल में मिलनी भी चाहिए। अगर आपने एक आंसर की निकाली और उसमें स्कोर बन रहा है तो आप, मेरे ख्याल में उन्हें जवाब देना चाहिए। जवाब तो देखो बनता है यार, हमारा आरटीआई लगा के हम जवाब मांग सकते हैं, लेकिन आरटीआई लगा भी रहे बच्चे। और आगे क्या करना है भाई, जिनका नहीं हुआ और जिनका हुआ है दोनों चीज़ भाई। देखो जिनका हो गया वो तो डीवी के लिए इंतज़ार करे, लेकिन जिन सपोर्ट करें उन बच्चों का जो इस लड़ाई में लड़ना चाह रहे हैं, जो शायद जिनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है और वो एक तरीके से अपने साथ जस्टिस करवाना चाह रहे हैं। एटलीस्ट एक वो तो डिज़र्व तो करते हैं ना कि उन्हें बताया जाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो उनका साथ दे। क्योंकि कल को यार आप नहीं होंगे, आपके कोई भाई बंधु, कुछ भी हो सकता है यार, आपका कोई जानने वाला है ना, इस चीज़ का दोबारा शिकार हो सकता है भाई। क्योंकि 2 साल हो गए यार, 2 साल से बच्चे जवाब मांग रहे हैं। 23 में ही मांगा बच्चों ने जवाब, और 23 में इवन कोर्ट ने भी जवाब दिया कि एक क्वेश्चन का आंसर चेंज होना है। नहीं, ये बात है, कोर्ट का जो हुआ था, चलो 6-7 क्वेश्चन पे हमने डाला था बच्चों ने, पिटिशनर्स ने, लेकिन एक क्वेश्चन पे तो कोर्ट ने भी माना। तो अब यार कोर्ट मान रहा है तो उसका भी कुछ अभी हुआ नहीं है रिवाइज वगैरह, और कोई बात बड़ी बात नहीं है। 2-4 दिन बाद एसएससी दोबारा रिवाइज रिजल्ट भी निकाल दे, क्योंकि मेरे ख्याल में उनके ऊपर कुछ शायद वो नहीं होता कि आप पहले गलत कर देते हो, और कुछ बच्चे लिस्ट में होंगे उनको बाहर कर देंगे और नए को घुसा देंगे। ये 2023 में हुआ था, 2 दिन बाद इन्होंने, 2 दिन या 1-2 दिन बाद नई लिस्ट निकाली थी, उसमें 40-45 बच्चों को बाहर कर दिया और नए 40-45 को घुसा दिया। मतलब जो 40-45 पहले अंदर थे उनको आपने 2 पल की खुशी दे दी, फिर उन्हें बाहर करके गम भी दे दिया। खैर इन बातों पर वो बात नहीं करेगा, बट मैं यही कहूँगा कि भाई जो स्टूडेंट्स है भाई वो अपनी, देखो पहली बात तो हेल्थ पे अपना ध्यान दे, ज़्यादा डिप्रेस ना हो इस चीज़ों से। और मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी देखें, और दूसरा अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखें, किस्मत तो देखो आपके हाथ में नहीं होती। और तीसरा, कट ऑफ का कोई प्रिडिक्शन दे रहा है तो उस पर इतना मत भरोसा कर ले कि आप सारे जगत में गा दो कि मेरा तो हो गया, और बाद में आपको डिप्रेशन फील हो कि मैंने ऐसे भी देखे काफ़ी कि मैंने सारी जगह बता दी थी, सारी जगह ढिंडोरा पीट गया था और अब लिस्ट में भी नाम नहीं है।
तो ये थोड़ा है। तो चलो मेरा तो बेसिकली, लेकिन हाँ अगर किसी को भाई कुछ बातचीत करनी है, कुछ करना है, तो मेरे को यूट्यूब चैनल कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर लाइव आके बात करनी है यूट्यूब पे तो भी आप मेरे को ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी जने बोलेंगे तो मैं एक लाइव सेक्शन भी रख लूँगा आपसे बात करने के लिए। और किसी को डीवी के बारे में, यार देखो अब डीवी तो होएगा ही बच्चों का, है ना। और कुछ है भाई जो अब रैंकर्स के पीछे भी भागेंगे, रैंक के भाई हमारे साथ पढ़ा है, ये फलाना पढ़ा है, चलो वो उसकी बात नहीं छोड़ते। डीवी तो होगा ही भाई, किसी को उसके लिए भी रिगार्डिंग पूछना है तो वो भी पूछ सकता है मेरे से, है ना। अगर मेरे को आइडिया नहीं होगा तो उनके किसी डिपार्टमेंट वाले से पूछ के बता दूंगा, अगर हो सकेगा तो। नहीं होगा तो मैं आपको साफ बोल दूंगा कि भाई नहीं हो सकता, आप किसी और से बात कर लीजिए, ठीक है। चलो इस वीडियो को ये एंड करते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहे भाई, हेल्थ पर ध्यान रखें। नहीं हुआ और जिनका हो गया उनका बधाई, जिनका नहीं हुआ स्ट्रॉन्ग रहे भाई, स्टे स्ट्रॉन्ग। कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, ये दुख की घड़ी है। मैं भी ये सहन कर चुका हूँ 2023 में, और मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। देखो इस दुख का आपको ही लड़ना है, आपका दुख है, कोई मतलब मैं बोल ही सकता हूँ, बट लगे रहो, मेहनत करते रहो, भगवान सब देख रहा है ऊपर वाला, ठीक है। जय हिंद भाई।